अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानब से आई एम योर टीचर्स। आज जो मैं इस मॉडल वर्ब पढ़ाऊँगा वो है कुड हैव। कुड हैव के बारे में हमें ये पता है कि जब ये पास को बयान करती है, यानी पास में हमारे पास कुछ करने की सलाहियत थी, हम कुछ कर सकते थे लेकिन उस वक्त हमने नहीं करा। अब हम ये उस वक्त ये बात कर रहे हैं, यानी जिस वक्त हम सेंटेंस बना रहे हैं उस वक्त वो सलाहियतें नहीं है, अब हम वो काम नहीं कर सकते। लेकिन हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब हमारे पास सलाहियतें थी करने की, या हमारे पास ऑप्शन था वो करने का, हमने नहीं करा। तो ऐसे जुमलों को कुड हैव से बनाया जाता है। चलें सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेरा सेंटेंस नंबर 1 है, आई कुड हैव रीड मोर बुक्स टू एक्सपेंड माई नॉलेज। मैं अपने इल्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ सकता था, यानी उस वक्त मैं पढ़ सकता था लेकिन मैं नहीं पढ़ी, आज बात कर रहा हूँ उसकी। आई कुड हैव रीड मोर बुक्स टू एक्सपेंड माई नॉलेज। मैं अपने इल्म को बढ़ाने के लिए मज़ीद किताबें पढ़ सकता था, यानी उस वक्त पढ़ सकता था। आज जब मैं बात कर रहा हूँ अब वो मेरा वक्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 2, यू कुड हैव प्रैक्टिस मोर टू इम्प्रूव योर स्किल। आप अपनी स्किल, महारत, फ़न को जो है बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते थे, यानी अपने हुनर को बेहतर करने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। लेकिन आज आप बात कर रहे हैं कि यू कुड हैव प्रैक्टिस मोर टू इम्प्रूव योर स्किल। उस वक्त बात कर रहे हैं जब वो सलाहियत नहीं है आपको वो काम करने की, अब आपके पास पावर नहीं है, लेकिन उस वक्त माजी में वो काम कर सकते थे, इसलिए कह रहे हैं यू कुड हैव प्रैक्टिस। प्रैक्टिस माने मशक करना। यू कुड हैव प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस कर सकते थे टू इम्प्रूव योर स्किल, अपनी फ़न को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। आप अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते थे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3, शी कुड हैव ज्वाइंड अ क्लब टू मीट न्यू पीपल। वो नए लोगों से मिलने के लिए क्लब ज्वाइन कर सकती थी, उस वक्त नहीं किया उसने माजी के अंदर। आज जब हम बात कर रहे हैं तो अब ये पावर नहीं है, ये सलाहियत नहीं है। हम वो बात कर रहे हैं जब हम कर सकते थे वो काम। शी कुड हैव ज्वाइंड अ क्लब टू मीट न्यू पीपल। वो नए लोगों से मिलने के लिए क्लब ज्वाइन कर सकती थी। वो नए लोगों से मिलने के लिए किसी क्लब में शामिल हो सकती थी या ज्वाइन कर सकती थी। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, वी कुड हैव सेव मोर मनी बाय कटिंग डाउन आवर एक्सपेंसेस। हम माजी की बात कर रहे हैं, हम माजी के अंदर अपने एक्सपेंसेस को कम करके अपनी सेविंग को बढ़ा सकते थे। वी कुड हैव सेव मोर मनी बाय कटिंग डाउन आवर एक्सपेंसेस। हम माजी में अपने अखराजात को कम करके अपनी सेविंग यानी बचत को बढ़ा सकते थे। हम अपने अखराजात को कम करके मज़ीद रकम बचा सकते थे। सेंटेंस नंबर 5, they could have bought a different car that suit their needs better। वो माजी में और बेहतर कार खरीद सकते थे, मुख्तलिफ कार खरीद सकते थे। सही है, दैट सूट देयर नीड्स बेटर। वो मुख्तलिफ कार खरीद सकते थे जो इनकी ज़रूरियात के मुताबिक बेहतर होती। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुड हैव स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट विद हर फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के साथ नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकता था, उस वक्त मेरे पास ऑप्शन था लेकिन नहीं किया। वो अपने दोस्तों के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकती थी। आई कुड हैव स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट विद हर फ्रेंड। वो अपने दोस्तों के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकती थी। सेंटेंस नंबर 7 को देखते हैं। आई कुड हैव लर्न अ न्यू स्किल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन पीरियड में मैं नई स्किल, नया फ़न सीख सकता था लेकिन नहीं सीखा मैंने उस वक्त। अब बात कर रहा हूँ मैं लॉकडाउन के दौरान एक नया हुनर सीख सकता था। सेंटेंस नंबर 8, यू कुड हैव परसूड अ हॉबी दैट यू ऑलवेज वांटेड टू ट्राई। आप एक ऐसा शौक यानी मशगला अपना सकते थे जिसे आप हमेशा आजमाना चाहते थे पर नहीं आजमाया। वी कुड हैव डन मोर रिसर्च बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। हम फैसला करने से पहले मज़ीद तहकीक कर सकते थे। हम फैसला करने से पहले मज़ीद तहकीक कर सकते थे पर नहीं की हमने, जब हम आज बात कर रहे हैं इसकी। सेंटेंस नंबर 10,
दे कुड हैव टेकन अ डिफरेंट अप्रोच टू द प्रॉब्लम टू गेट बेटर रिजल्ट। बेहतर नताइज हासिल करने के लिए वो इस मसले के हल के लिए एक मुख्तलिफ तरीका इख्तियार कर सकते थे। दे कुड हैव टेकन अ डिफरेंट अप्रोच टू द प्रॉब्लम टू गेट बेटर रिजल्ट। बेहतर नताइज हासिल करने के लिए वो इस मसले के लिए एक मुख्तलिफ तरीका इख्तियार कर सकते थे। आई कुड हैव I could have studied abroad during my college years. I could have studied abroad during my college years. मैं अपने कॉलेज के सालों के दौरान बैरून मुल्क तालीम हासिल कर सकता था। नेक्स्ट 12. You could have pursued a different career path if you had followed your interest. अगर आप अपनी दिलचस्पियों की पैरवी करते तो आप एक मुख्तलिफ कैरियर का रास्ता इख्तियार कर सकते थे। She could have volunteered more often to help the community. She could have volunteered more often to help the community. वो कम्युनिटी की मदद के लिए ज़्यादा कसरत से रज़ाकाराना तौर पर काम कर सकती थी। सेंटेंस नंबर 14. We could have traveled more if we had saved money earlier. अगर हमने पहले से पैसे बचाए होते तो हम मज़ीद सफ़र कर सकते थे, मज़ीद ट्रैवल कर सकते थे। सेंटेंस नंबर 15. They could have supported a different political candidate during the election. वो इलेक्शन के दौरान किसी मुख्तलिफ सियासी उम्मीदवार की हिमायत कर सकते थे। I could have traveled more when I was younger. जब मैं छोटा था तो ज़्यादा सफ़र कर सकता था। सेंटेंस नंबर 17. She could have learned a new language in college. वो कॉलेज में कोई नई ज़बान सीख सकती थी। You could have taken a gap year to explore other cultures. आप दूसरी सकाफ़तों को दरियाफ्त करने के लिए एक साल का वक्फा ले सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 19. We could have pursued our dreams instead of settling. हम आबाद होने के बजाय अपने ख्वाबों का ताकुब कर सकते थे। परसूड माने ताकुब करना, पैरवी करना। सेंटेंस नंबर 20. They could have started their own business instead of working for someone else. वो किसी और के लिए काम करने के बजाय अपना कारोबार शुरू कर सकते थे। सेंटेंस नंबर 21. I could have ordered something else for lunch. मैं दोपहर के खाने के लिए कुछ और ऑर्डर कर सकता था। सेंटेंस नंबर 22. You could have been more supportive during this difficult time. आप इस मुश्किल वक्त में मज़ीद मदद कर सकते थे। 23. She could have learned a new skill in her free time. वो अपने फारिग वक्त में कोई नया हुनर सीख सकती थी। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 24. They could have bought the tickets in advance to save money. वो पैसे बचाने के लिए टिकट पहले ही खरीद सकते थे। सेंटेंस नंबर 25. You could have been more careful with the fragile items. आप फ्रेजाइल आइटम माने नाजुक शे। आप नाजुक शे के साथ ज़्यादा मोहतात रह सकते थे। लास्ट 26. She could have volunteered, रज़ाकाराना तौर पर जो होता है, for a good cause. वो किसी अच्छे मकसद के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम कर सकती थी। तो स्टूडेंट ये 26 सेंटेंस से जो कुड हैव मॉडल वर्ब है कुड हैव, जिसका मकसद ये कि पास के अंदर हमारे पास इतनी सलाहियत थी, सब कुछ थी, हम कोई काम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, और आज हम वो बात कर रहे हैं पास की जो अब नहीं कर सकते उस वक्त कर रहे हैं। तो ये 26 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने बनाकर आपको पढ़ के बताए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।